हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति गुप्ता लाइफस्टाइल। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो इसके मतलब जो इससे पिछले वाली वीडियो बनाया था मैंने, उसके आगे से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे शादी वाला दिन का ये वीडियो है और दोपहर मतलब 11 बजे के समथिंग ही हम लोग तैयार वगैरह हो गए थे, क्योंकि बारात दूर जाएगी इसलिए थोड़ा जल्दी वगैरह रेडी होके पूजा वगैरह करने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पे मैं निकल गई थी और ज़्यादा दूर मैं गई नहीं थी, बस थोड़ी दूर पे ही गई थी और फिर वापस आ गई थी। तो यहाँ पे पूजा कर रही थी मम्मी और मैं, और सब बहुत सारे लोग गए हुए थे, जो भी आए हुए थे उन सभी के साथ हम सब गए हुए थे पूजा करने के लिए। और फिर ऐसे ही करके एक एक सारे जितने भी मंदिर वगैरह होंगे और आम महुआ जो होता है, जो भी रस्म होता है वो सब होगा आज के दिन ही। तो उसके बाद आप सभी को दिखाती हूँ। ये हमारी कलकत्ता वाली मौसी है जो कि कुछ इस टाइप से तैयार हुई थी, तो मैंने इनको अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद फिर जब वहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं अपने मतलब घर पे वापस चली गई थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी और उतनी धूप में फिर मेरे से होता भी नहीं, चला भी नहीं जाता, बहुत दूर दूर जाना था। इसी की वजह से बस एक मंदिर में जाके मैं चली गई थी घर। फिर बाबू भी ऐसे रह नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे घर पे ही रहना पड़ा। तो बाकी सब गए हुए थे तो मैंने उन सभी को अपना फ़ोन दे दिया था, ताकि कुछ जो वीडियो वगैरह हो वो रिकॉर्ड करके ला सके। तो जो अभी मैं डांस वगैरह दिखाऊंगी उनका नाम खुशी था, बस उन्होंने ही मेरी वीडियो वगैरह थोड़ी बहुत जो हो पाया उनसे वो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था। जो भी जैसा हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वैसे इस टाइम पे मैं थी नहीं, जैसे कि आप सभी को बताया वो गई हुई थी, तो वही बना रही तो होती हैं। तो यहाँ पे शायद पीपल का पूजा हो रहा है, मुझे सही से पता नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ का थोड़ा अलग होता है। मेरे मायके की तरफ का मतलब रीति रिवाज ये होता है ना, गाँव का कुछ अलग होता है। तो बस यही है, बाकी सब कुछ तो सेम ही होता है, बस कुछ कुछ जो रीति रिवाज थे थोड़े से मेरे गाँव से डिफरेंट हो रहे थे, इसलिए मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे फिर जा रहे होते हैं, अगर मैं खुद जाती तो मुझे पता रहता है कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर पूजा वगैरह होने के बाद फिर डांस वगैरह स्टार्ट होगा, जो कि आप सभी को अभी दिखाऊंगी मैं। और धूप इतनी ज़्यादा थी कि मतलब बता नहीं सकते, बहुत से ज़्यादा धूप हो रखी थी। मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, उतने में उसके बाद फिर यहाँ पे जो कि मैंने आप सभी को बताया था, आम और महुआ के पेड़ पे ऐसे कुछ कोई रस्म होता है, धागा वागा बांधते हैं और थप्पा वप्पा लगाते हैं शायद। सो ये हमारे जैसे ही होता है सेम बिल्कुल ही। तो यहाँ पे बस यही वगैरह हो रहा था। उसके बाद फिर आ जाते हैं सभी घर। तो यहाँ पे कैमरे वाले बोल देते सब घर के जितने भी लोग हैं सब आ जाने के लिए, फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने मेरी वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली, इसलिए मैंने ऐड कर लिया था इसी के साथ। और लड्डू बिल्कुल भी रह नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान, गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि जिसकी वजह से वो रह ही नहीं रहा था। और कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए थे मैंने उसके। ठीक है ना इतना महाराज।
आप डालोगे ब्लॉग में, मुझे पता है। तभी तो बना रही हूँ। ये हमारी खुशी। चावल ज्यादा नहीं हो गया? प्लीज जी आप दाल लेके आए हैं। अच्छे से अपना अपना टाइम है। बस क्या सदा दहला दोगे उसको। बढ़िया से रिकॉर्ड कर लो ना। तो यहाँ पे हमारी चली थी थोड़ी सी हंसी मजाक। तो ये है मेरे देवर, तो इन्हीं के साथ थोड़ी बहुत मजाक कर रही थी मैं, और इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी वीडियो वगैरह बनाने में। यहाँ पे ये परोस रहे थे हमको खाना, सब नाच वगैरह करके फिर तो दूर जाके सब थक चुके थे। उसके बाद सब आए घर पे। वैसे तो मैं घर पे ही थी, और मतलब ये खुशी वगैरह आए थे वहाँ से। इन्होंने मेरी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, तो इनकी वजह से मैं कुछ वीडियो डाल पाई, वरना मैं तो गई नहीं थी तो मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती। तो यहाँ पे हम दोनों खा रहे थे खाना, उसी टाइम पे चली जाती है लाइट। और एक तो लाइट ने इतना ज़्यादा परेशान किया ना गाँव में कि आप सभी से क्या ही बताऊँ। मतलब 2 दिन गई थी ना, उसके बीच में वो इतने अच्छे तरीके से पूरे टाइम अच्छे से लाइट रहा था। जैसे मैंने उसकी तारीफ़ कर दी लाइट की, वैसे ही अब वो बार बार जाने लग गई थी। जब मैं तैयार वगैरह भी हो रही थी उस टाइम पे भी बीच में लाइट चली गई थी, तो मैंने फ़ोन का टॉर्च ऑन करके ऐसी तैयार वगैरह हुई थी मैं और सभी। उसके बाद फिर यहाँ पे खाना वगैरह खाया, उतने में ही 2 या 3 बज चुके थे। उसके बाद बारात भी जानी थी, तो बारात दूर जाना है, इसी की वजह से थोड़ा जल्दी सब कुछ हो रहा होगा यहाँ पे। तो मैं तो वैसे घर में थी, खुशी नहीं ये वीडियो वगैरह जितना भी था रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पे इनके कपड़े वगैरह चेंज करके शेरवानी वगैरह पहना दी, इनको तैयार वगैरह कर दिया। और यहाँ पे देख सकते लड्डू को मुझे मतलब इतना परेशान किया ना इस लड़के ने मुझे, कि कपड़े पहनाने के चक्कर में मैं इसके मतलब सब तैयार हो चुके थे, इसको जब तैयार करने लग गए ना इतना ज़्यादा चिल्लाने लगे हद से ज़्यादा, कि मैंने इसके वापस से वो वाले कपड़े खोल दिए। बाल वगैरह कुछ भी नहीं बंधवा रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब बोलेंगे कि हाँ माँ बाप तैयार हैं, और बच्चे को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया। बट ये तैयार ही नहीं होता, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा निकल चुके हैं शादी करने के लिए। बारात वैसे बहुत दूर छपरा जाने वाली है हमारे घर से। हमारा घर वैसे समस्तीपुर में है, और छपरा जाएगी बारात, तो टाइम तो लगेगा, लगभग 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए सब कुछ यहाँ पे आप सभी को जल्दी दिख रहा होगा। और दिन में आपको ऐसे दिख रहा होगा बारात जा रही थी इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। सबने सोचा था कि दोपहर के टाइम पे ही निकल जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। ये होता नहीं कि फिर डांस वगैरह होने लग जाता है या कुछ भी, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। यहीं पे वैसे शाम हो चुकी थी लगभग, और सब बाराती वगैरह भी सब मतलब जो हमारे घर से जाने वाले थे वो सब निकल चुके थे। और आप सभी को मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी जैसा हो पाया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और आगे भी इसके आगे का मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने इतना ही शेयर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। सो बाय।